श्री राम। उन्हीं की महिमा के प्रताप से ये सब हुआ है। मेरा तो सर्वस्व वही है। मेरे लिए तो आदि भी प्रभु श्री राम है और अंत भी प्रभु श्री राम ही है। पुनः हृदय में पीड़ा, ये क्या हो रहा है? अयोध्या नरेश, प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हुए मैं कैकई राज्य युद्धजीत को लौटाता हूँ और कुमार भरत और मैं अपने दोनों गंधर्व राज्य आपको और आपके वीर पुत्र पुष्कल को भेंट स्वरूप उपहार में देता हूँ। अब हमें प्रस्थान की अनुमति दें महाराज। आपको क्या हुआ हनुमान जी? आपको प्रसन्नता होने के स्थान पर आपका मुख मलिन क्यों प्रतीत हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है? रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। प्रभु, मुझे श्री ब्रह्मा जी का जो संदेश आपको देना था वो मैं दे चुका हूं। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। क्या सत्य में श्री राम लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे देंगे और कहीं इस मध्य दुर्वासा ऋषि की क्रोध की ज्वाला ना भड़क उठे? और यदि हनुमान को इसके बारे में ज्ञात हो गया तो क्या होगा? गंधर्वों से युद्ध समाप्त हो चुका है। हनुमान किसी भी क्षण लौट सकते हैं। ऐसी असहनीय पीड़ा का आभास क्यों हो रहा है मुझे? मेरे हृदय में उत्पन्न हुई इस अपार वेदना का भला क्या कारण हो सकता है? हनुमान जी को अनेक संकटों का सामना करते हुए, उन संकटों का मोचन करते हुए देखा है मैंने, किंतु उनकी आज जैसी अवस्था तो कभी नहीं देखी। हनुमान जी बताइए ना, ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतना विचलित कर रहा है? वो अवश्य किसी बड़ी दुविधा में है। कौन है दुविधा में हनुमान जी? प्रभु, मेरे प्रभु किसी बहुत बड़ी दुविधा में है। मेरे हृदय की पीड़ा का यही अर्थ है कि मेरे प्रभु का हृदय किसी दुविधा से संतप्त है। भरत भैया, हमें शीघ्र प्रभु के पास अयोध्या लौटना चाहिए। तो ये सब पूर्व ही नियोजित था। मेरे द्वारा लक्ष्मण को दंड देने का संयोग देवताओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, क्योंकि उन्हें भी यह भली भांति ज्ञात है कि लक्ष्मण के इस परम त्याग के पश्चात मैं भी संसार में नहीं रह सकूंगा। मैं संसार से प्रस्थान करने के लिए ब्रह्मदेव के संदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु ये सब इस प्रकार होगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। क्या हनुमान मेरे भ्राता पुत्रों और सेना के लौटने के पूर्व ही
तुम्हें दंडित कर मुझे इस संसार का परित्याग करना होगा। कदाचित यही उचित है, क्योंकि यदि हनुमान को ज्ञात हुआ तो कदापि वो मुझे जाने नहीं देगा, नहीं देगा जाने। इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या राजा राम के द्वार पर ऋषियों को प्रतीक्षा करवाने की नवीन प्रथा प्रारंभ हुई है यहाँ? भैया, मैं तो आपको दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना ही देने आया था। वो द्वार पे खड़े आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम ऋषिवर, आपका स्वागत करने के लिए मुझे बाहर आने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिए ऋषिवर। आपके इस विलंब का दंड भी दे सकता हूं मैं आपको। प्रतीत होता है आप भूल गए, मैं वही ऋषि हूं जिसने देवराज इंद्र को शापित कर स्वर्ग को श्रीहीन कर दिया था। ऐसा क्या अनिष्ट होने जा रहा है जो मुझे इतना व्याकुल, इतना अधीर कर रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से विलग होने वाली है? भरत भैया, मेरा धीरज छूट रहा है। एक विचित्र सी चिंता मेरे मन में समा गई है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचना चाहिए। आप रुकिए मत हनुमान, आप तीव्र गति से अयोध्या पहुंचिए। हम भी शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। अब जब तक मैं प्रभु को अपने नेत्रों से देख नहीं लेता, मेरा हृदय शांत नहीं होगा। हे ऋषिवर, आपका तपोबल तो संसार भर में विख्यात है। ऐसा कौन है जो आपके पराक्रम से अवगत नहीं? विश्वास कीजिए, आपकी अवहेलना का दुस्साहस तो मैं कभी नहीं कर सकता। कुछ विशेष कारण से ही मुझे आपके स्वागत के लिए विलंब हुआ, जिसके कारण भले ही आप मुझे श्राप देकर दंडित कीजिए, किंतु कृपा कर आप मुझसे अपनी सेवा का अवसर मत छीनिए। हमारे निवास को अपने श्री चरणों से शुद्ध कीजिए। आप अवश्य ही अपने अनेक वर्षों के निरंतर तप से क्लांत होंगे, इसलिए सर्वप्रथम आप थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी सेवा स्वीकार कर हमें धन्य कीजिए ऋषिवर। अद्भुत है आप श्री राम। स्वयं भगवान विष्णु के नर अवतार हैं आप। किसी प्रकार का दंभ लेश मात्र भी नहीं है आप में। वही विनय, दया, निर्मलता एवं मर्यादा है आपके व्यक्तित्व में। और मात्र मेरे जैसे ऋषि पर ही नहीं, अपितु जगत के हर प्राणी में आपका निश्चल प्रेम बरसता है। धन्य तो मैं हो गया प्रभु आपके दर्शन पाकर। हे ऋषिवर, मैं जो भी हूं इसका कारण आप जैसे महातपस्वियों की कृपा दृष्टि और अपने पूर्वजों के आशीष से ही हूं। आइए ऋषिवर। अपने प्रभु श्री राम के मंगल चरणों के शुभ दर्शन पाने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। ऋषिवर, हमारे इस अतिथि गृह में आसन ग्रहण कीजिए। हे कौशल्या पुत्र श्री राम, मैंने आज अनेक वर्षों के तप और व्रत को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसलिए अब मैं भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए भोजन का आयोजन कीजिए। तप के पश्चात मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, उसी को शांत करने यहाँ आया हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य होगा ऋषिवर
मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। किंतु श्री राम, मैं वही भोजन करूंगा जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने स्वाद से मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे मन को तृप्त कर दे। और ऐसा भोजन तो मात्र पुत्री सीता ही बना सकती है। मैं उन्हीं के हाथों बना भोजन स्वीकार करूंगा। क्या हुआ दशरथ नंदन राम? मेरे इस अनुरोध से आप और लक्ष्मण अवाक क्यों रह गए? मैंने कुछ अनुचित मांग लिया है क्या? ये आपने क्या मांग लिया मुझसे ऋषिवर, और वो भी ऐसे समय में जब यमराज को दिए वचन के अनुसार मुझे लक्ष्मण को ही प्राण दंड देकर इस कल्प से प्रयाण करना है, हनुमान आदि के यहाँ पहुंचने के पूर्व। ऐसे में मैं आपकी इस मांग को कैसे पूर्ण करूं? आप सभी शांत क्यों हैं? कोई कुछ उत्तर क्यों नहीं देता? सभी के मुख पर चिंता के भाव क्यों हैं? मेरी इस इच्छा की पूर्ति में ऐसी कौन सी बाधा है? ऋषिवर, सत्य तो यह है कि अब माता सीता यहां नहीं है। क्या? किंतु क्यों नहीं है पुत्री सीता यहां? मेरे तप के समय ऐसा यहां क्या घटित हो गया कि अयोध्या का राजभवन पुत्री जानकी से रिक्त हो गया? बताइए मुझे सुमित्रा नंदन। ऋषिवर, जो भी घटित हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। घोर अन्याय हुआ पुत्री सीता के साथ। उस समय मैं यहां उपस्थित होता तो पवित्रता की मूरत पुत्री जानकी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले उस नीच व्यक्ति को मैं शाप देकर उसी समय भस्म कर देता। किंतु जैसे बीता हुआ कल नहीं लौटता, वैसे ही मेरे मुख से निकले हुए शब्द भी नहीं लौट सकते। अब मैं भोजन तो वही करूंगा जो पुत्री सीता बनाएगी। अब ये आपको प्रमाणित करना है श्री राम। किंतु ऋषिवर, यह तो असंभव है। जब माता सीता इस धरती पर ही नहीं है तो उनके द्वारा बनाया गया भोजन कैसे प्रस्तुत हो सकता है? अर्थात मेरे मन की व्याकुलता का यही कारण है, यही दुविधा है जिसने मेरे प्रभु को व्यथित कर रखा है। ऋषिवर की आज्ञा को पूर्ण करना प्रभु का कर्तव्य है, किंतु माता सीता की अनुपस्थिति में उसको पूर्ण कैसे किया जाए, यही चिंता सता रही है प्रभु को। क्यों श्री राम, मैं कुछ अधिक तो नहीं कह रहा हूं ना? तपस्वी के शब्द क्या ब्रह्म वाक्य के समान नहीं होते, जिन्हें कदापि नहीं टाला जा सकता? इसलिए अब तो ये आपका ही दायित्व है कि आप पुत्री सीता को यहां बुलाएं और उनके हाथों से बने हुए भोजन से मुझे संतुष्ट करें। मुझे तो हनुमान के आगमन के पूर्व ही अपनी इस नश्वर देह का त्याग करना था, किंतु अब न केवल हनुमान लौट आए हैं, मुझे ऋषिवर के इस विचित्र आदेश की भी पूर्ति करनी है। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? ये कैसे संभव है? यदि हम वचन देकर उसे पूर्ण ना कर सके तो ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध से कौन परिचित नहीं, ज्ञात नहीं। वो क्या श्राप दे दें? हनुमान उनके इस आदेश को स्वीकार कर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहा? हनुमान जी, मुझे ज्ञात है आप सदैव प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु ऋषिवर को ऐसा वचन मत दीजिए जिसे पूर्ण करना आपके लिए भी असंभव हो। आप निश्चिंत रहें लक्ष्मण भैया, ये तो सर्वविदित है कि माता सीता अयोनिज हैं, अर्थात जिनका जन्म ही नहीं हुआ
भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसीलिए माता अभी भी सृष्टि में ही व्याप्त हैं और सदैव व्याप्त रहेंगी। और मुझे विश्वास है वो अपने इस पुत्र की सहायता अवश्य करेंगी। माता मेरे पुकारने पर अवश्य आएंगी। तुमने वचन दिया है हनुमान, अब उसका निर्वहन तुम्हारा कर्तव्य है, जिसके लिए मैं तुम्हें 1 पहर का समय देता हूं। भोजन के लिए मैं उतनी ही प्रतीक्षा कर सकता हूं। और स्मरण रहे, पुत्री सीता के हाथों के भोजन का स्वाद मुझे भली भांति स्मरण है। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। लक्ष्मण भैया, ये कार्य तो आप मुझे अकेले ही करने की अनुमति दीजिए। आप यहीं सभी के साथ रुकिए। मैं माता के हाथों बना भोजन लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। हनुमान ने ऋषिवर द्वारा उत्पन्न की इस परीक्षा का भार तो अपने ऊपर ले लिया, किंतु मुझे तो उससे भी कठिन परीक्षा देनी है। अपने हाथों अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड देकर उसके साथ इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करना है। क्या उसमें हनुमान मेरा साथ दे सकेगा? आप सभी लोग यहां से जा सकते हैं। ऋषिवर को माता सीता के हाथों का भोजन ही चाहिए, इसलिए माता ही भोजन तैयार करेंगी। प्रणाम। माता, आज आपको संपूर्ण अयोध्या की, प्रभु के वचन की, आपके इस पुत्र के विश्वास की लाज रखनी है। माता, मेरी सहायता कीजिए। हनुमान अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे भय है, यदि वे समय पर भोजन लेकर नहीं आए तो कहीं ऋषिवर के श्राप के भागी न बन जाएं। हनुमान ने तो ऋषिवर की बात मान ली, किंतु वो कैसे मेरी सीता के हाथों का बना भोजन लेकर आ सकता है? यदि मेरे दिए हुए समय के अनुसार हनुमान भोजन लेकर उपस्थित नहीं हुए तो मेरे श्राप के कोप से उन्हें कोई रक्षित नहीं कर पाएगा। आज लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। हे माता तुम सबकी सहायक, मेरा काज बनाना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। ये हनुमान जी का मधुर स्वर, वो अपने मधुर स्वर में माता सीता के लिए भजन गा रहे हैं। तुम जग की हो तारिणी माता, तुम शक्ति संपूर्णा। तुमने हाथों से है खिलाया अन्न मुझे अन्नपूर्णा। हाथ जोड़ करूं याचना सुन के, माता तुम चली आना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। नारायण नारायण। हनुमान माता सीता को ऐसे पुकार रहे हैं मानो जैसे नन्हा शिशु इतने विश्वास से अपनी माता को पुकार रहा हो, जैसे कि वो सदा उसके साथ रहती है। किंतु जो माता अपना सब कुछ त्याग कर चली गई है, वो क्या अपने पुत्र की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए वापस लौट आएंगी?
ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए। ध्यान रखने का दायित्व मुझे सौंप कर गई थी माता। मैं बस उसी को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ माता। अभी यदि विलंब हुआ तो ऋषि दुर्वासा की क्रोधाग्नि जागृत हो सकती है, जिसमें सभी भस्म हो सकते हैं माता। इसलिए माता आपको कृपा करनी ही होगी, अन्यथा मैं आपके और प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने में असफल हो जाऊंगा। माता आपको दर्शन देना ही होगा, देना ही होगा माता, देना ही होगा माता। ये मेरे हृदय से ये निर्मल प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है? माता, प्रणाम माता। माता, आप आ गईं। आपने अपने इस पुत्र की लाज रख ली माता। माता, मुझे विश्वास था कि आप अयोध्या पर छाए संकट को दूर करने के लिए अवश्य आएंगी। पुत्र हनुमान, मैं गई ही कहा थी। मैं तो स्वामी के साथ सदैव तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। तुम्हें मेरे हाथों से बनाया भोजन चाहिए। हाँ। सीता प्रगति कपि के बुलाए, अपने हाथों रसोई बनाए। देख पवन सुत हर्षित पुलकित, नयन स्नेह भय नीर पूरित। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र ऋषिवर को भोजन करवाने के पश्चात प्रभु श्री राम, पुत्र लवकुश और संपूर्ण परिवार को भी भोजन अवश्य करवाना। तुम भी भोजन अवश्य करना पुत्र। अपने इस पुत्र द्वारा ऋषिवर को दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए माता आपको अनेकों धन्यवाद। प्रणाम माता। माता, प्रेम का अथाह सागर है आपका हृदय। आप किसी को भी नहीं भूली। एक पहर पूर्ण होने को है। कहाँ है हनुमान? और कहाँ है वो भोजन जिसे लाने का उसने वचन दिया था? अब आपको और प्रतीक्षा नहीं करनी होगी ऋषिवर। मैं अभी माता सीता के हाथों बनाया भोजन प्रस्तुत कर रहा हूं। हनुमान के मुख से कभी असत्य वचन नहीं निकलते, किंतु ये कैसे संभव है? सीता कैसे भोजन तैयार कर सकती है जब वो यहाँ है ही नहीं?
आप सभी मुझे विस्मय से देखते ही रहेंगे या फिर मेरी सहायता भी करेंगे? आइए ऋषिवर, भोजन के लिए आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान, भोजन तो तुम अवश्य ले आए हो, किंतु स्मरण रखना मैंने क्या कहा था, मुझे स्वाद में कोई भेद नहीं मिलना चाहिए। ऋषिवर, सच्ची निष्ठा तो असंभव को भी संभव बना देती है। मैंने अपने प्रभु श्री राम के समक्ष आपको वचन दिया है ऋषिवर। मैं तो बस वही वचन पूर्ण कर रहा हूं। हनुमान जी ने अनेकों बार अपनी भक्ति की शक्ति से असंभव कार्य किए हैं, किंतु आज ये माता के हाथों का भोजन प्रस्तुत करना, क्या ये सत्य है? इतना स्वादिष्ट भोजन, मैं तो एक ही कौर में तृप्त हो गया हनुमान। ये तो सत्य में पुत्री सीता के हाथों बना प्रसाद है हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोजन सिय हाथों से बनाई, दुर्वासा संतृप्त हो खाई। तत्पश्चात बसे रघुराई, संग में लव कुश अरु सब भाई। संसार त्यागने के पूर्व मुझे तुम्हारे हाथों बने भोजन को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया सीते। अब मेरी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रही। प्रतिनयनों मह समाई नीरा, अंत मह भोजन किए महावीरा। आए राम तब भाव अधीना, कपि मुख मह मोदक धर दीना। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, एक तुम ही तो हो जिसने मेरी सीता को रुष्ट होने का कभी कोई कारण नहीं दिया। इसलिए वो तो मात्र तुम्हारे बुलावे पर ही आ सकती थी, और वो आई भी। इसलिए मैं एक बार पुनः तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। इस असाध्य कार्य को साध्य बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। मैं भला धन्यवाद का पात्र कहां? मैंने कहां कुछ किया है? हनुमान, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया पुत्र। ऋषिवर, मैंने कहां कुछ किया है? ये सारा भोजन तो माता ने अकेले ही बनाया है। हनुमान, अपने तप से उठने के पश्चात, वर्षों के व्रत के पश्चात, मात्र एक ही इच्छा थी मेरे मन में, पुत्री सीता के हाथों बने भोजन को प्राप्त करना। उनके त्याग का ज्ञान था मुझे, किंतु फिर भी मैं अपने इस इच्छा का दमन नहीं कर सका। आज तुमने उनका आवाहन कर मेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दी। मैं तुम्हें आशीष देता हूं हनुमान।
तुम्हारी भक्ति की शक्ति की ख्याति तो युग युगांतर तक रहेगी। निराशा के अनंत सागर में डूबे तुम्हारे भक्त तुम्हारा स्मरण करते ही आशावान हो उठेंगे। प्रभु, मैं जो कुछ भी करने में सफल हुआ वो तो आपकी और माता की कृपा से ही हुआ है। प्रभु, आपकी ही कृपा है जिससे सब संभव हो जाता है। जैसी विनम्रता प्रभु की है वैसी ही भक्त की भी। आप दोनों धन्य हैं। कार्य स्वयं करते हैं किंतु उसका श्रेय सदैव दूसरों को देते हैं। अब हर्षित मन से मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हर्षित तो हम सभी हैं ऋषिवर। आप जैसे महान तपस्वी ऋषि की सेवा करके हम सब कृतार्थ हुए। आप सभी का कल्याण हो। अब आगे का मार्ग मैं स्वयं तय करूंगा। आप सभी लौट जाइए। कल्याण हो। मेरा इस संसार को त्यागने का समय तो अभी है, किंतु यदि हनुमान यहां रहा तो वो ऐसा नहीं होने देगा। हनुमान, ऋषिवर इतनी लंबी तपस्या के बाद लौट कर आए थे, किंतु अब वो। प्रभु, मैं समझ गया। मैं स्वयं अपने हथेली पर बिठाकर उनके आश्रम तक छोड़ आऊंगा। प्रणाम प्रभु। भैया, ऋषिवर का सत्कार तो पूर्ण हुआ। अब मैं अपने दंड के लिए प्रस्तुत हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माता की कृपा से प्रभु की दुविधा दूर कर सका। अपने वचन से बंधा हुआ हूं मैं लक्ष्मण, इसलिए मुझे तुम्हें मृत्यु दंड देना ही होगा। हमारी अनुपस्थिति में इतना कुछ घटित हो गया और हमें आभास तक नहीं हुआ। किंतु आश्चर्य, हनुमान जी को तो गंधर्वों के साथ युद्ध करते समय ही ज्ञात हो गया कि भैया किसी बड़ी दुविधा में है। हाँ भैया, वहां हनुमान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। मेरे परम भक्त हैं हनुमान। उन्होंने तो अपने तन मन धन से अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया है। मुझे अपने हृदय में बसा रखा है। कदाचित इसीलिए मेरे हृदय की पीड़ा का भान सर्वप्रथम उन्हें ही हुआ। फिर तो यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यहाँ क्या घटित हुआ है तो वो मेरे भूमि लोक को त्यागने के पूर्व ही दुख से बिखर जाएंगे। इसलिए हम ये बात अभी हनुमान के समक्ष नहीं कर सकते।
लीजिए ऋषिवर, हम आश्रम पहुंच गए। आप धन्य हैं हनुमान। आपके प्रभु के प्रति आपकी भक्ति देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूं, प्रभावित हूं। किंतु स्मरण रहे, अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है हनुमान, इसे सदैव अपने हृदय में रखना। धन्यवाद ऋषिवर, मैं आपके ये वचन कभी नहीं भूलूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रणाम। कल्याण हो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ऋषिवर ने अचानक मेरी भक्ति, मेरी प्रभु प्रेम की भावना को मेरे कर्तव्य पालन से क्यों जोड़ दिया, जैसे वो एक दूसरे के विरुद्ध आने वाले हों। कारण जो भी हो, ऋषिवर द्वारा दिया ज्ञान सादर स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। हाँ, यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान कभी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको। हमें पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया नहीं, अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया, हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया था, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। गुरुजनों के प्रत्येक कथन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। आवश्यकता है उसे समझने की।